प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि BBMKU यूजी चतुर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अर्थात हम लोग चतुर्थ सेमेस्टर का पाठ्यक्रम देखेंगे। आप लोगों को चतुर्थ सेमेस्टर में ऑनर्स के 3 पेपर देने हैं। इसका पहला पेपर है कोर आर्ट, जिसमें आप लोगों को नाटक और एकांकी पढ़नी है। इसकी इकाई 1 में आप लोगों को हिंदी नाटक की परिभाषा, स्वरूप, विशेषताएं, उसका उद्भव और विकास पढ़ना है। इकाई 2 में हिंदी एकांकी की परिभाषा, स्वरूप, विशेषताएं, उसका उद्भव और विकास पढ़ना है। इकाई 3 में आप लोगों को 2 नाटक पढ़ने हैं। पहला है ध्रुव स्वामिनी, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है, और दूसरा है लहरों के राजहंस, जिसके रचनाकार मोहन राकेश जी हैं। इकाई 4 में आप लोगों को 4 एकांकियाँ पढ़नी है। पहला है कलंक रेखा, जिसकी रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने की है। दूसरा है भोर का तारा, इसकी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी ने की है। तीसरा है नए मेहमान, इसकी रचना उदय शंकर भट्ट जी ने की है। और चौथा है सीमा रेखा, इसकी रचना विष्णु प्रभाकर जी ने की है। अर्थात आप लोगों को कोर 8 में नाटक और एकांकी के विषय में पढ़ना है, और उसी के साथ साथ 2 नाटक और 4 एकांकियाँ भी पढ़नी है। 4th सेमेस्टर का अगला पेपर है कोर 9, जो कि हिंदी कहानी है। इसकी इकाई 1 में आपको हिंदी कहानी की परिभाषा, स्वरूप और विशेषताएं पढ़नी है। उसके बाद इकाई 2 में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पढ़ना है। इकाई 3 में आपको राधा कृष्ण जी द्वारा रचित पड़ोसी नामक कहानी को पढ़ना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था नामक कहानी को पढ़ना है, और उसी के साथ साथ प्रेमचंद जी द्वारा रचित ईदगाह नामक कहानी को आपको पढ़ना है इकाई 3 में। इकाई 4 में आपको जयशंकर प्रसाद जी की कहानी मधुआ पढ़नी है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी ताई पढ़नी है, और काशीनाथ सिंह जी द्वारा रचित अपना रास्ता लो बाबा कहानी पढ़नी है। कोर 10 में आपको हिंदी उपन्यास पढ़ना है, जिसकी इकाई 1 में हिंदी उपन्यास की परिभाषा, स्वरूप और उसकी विशेषताएं पढ़नी है। इकाई 2 में हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास पढ़ना है, और आपको इसकी इकाई 3 में निर्मला नामक उपन्यास को पढ़ना है, जिसकी रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने की है। और इकाई 4 में आपको चित्रलेखा नामक उपन्यास को पढ़ना है, जिसकी रचना भगवती चरण वर्मा जी ने की है। अर्थात आप लोगों को चतुर्थ सेमेस्टर में अपने ऑनर्स के 3 पेपर देने होंगे। पहला है कोर 8, दूसरा है कोर 9 और तीसरा है कोर 10, जिसमें से पहला पेपर आप लोगों का होगा नाटक और एकांकी, दूसरा पेपर होगा कहानी, और तीसरा पेपर होगा हिंदी उपन्यास। यहीं पर आपका सिलेबस समाप्त होता है। धन्यवाद।